मैं अभी जो बातें बताने वाला हूँ एक कारण दूंगा उसका कि मैं ये क्यों करना चाहिए और ये क्यों नहीं करना चाहिए। पहले हम 10th के बाद क्या लें इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, 10th बाद अगर हम बात करें तो तीन चीज होता है। 10th अगर हम बात करें आफ्टर 10th तो तीन चीज होता है, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तीन चीज होता है। तीन चीज होता है कॉमर्स, ठीक है, तीन चीज होता है। अब ऐसा है कि साइंस भी दो तरह से होता है, आपको पता होना चाहिए, एक मैथ से होता है और एक बायोलॉजी से। देखिए, मैं सबकी बात का अगर हम एक जवाब दें तो पहली बात ये कि आपको वही लेना चाहिए। सबसे पहली बात यही है कि आपको वही लेनी चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, यानी आपको वही स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको रुचि है, पहली बात तो। किंतु अगर आप मेरे से पूछिएगा कि सर क्या लेना चाहिए 10th बाद, तो मैं आपको पूरी तरह से सजेस्ट करूंगा कि साइंस लीजिए, साइंस लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर क्यों, साइंस ही क्यों लें? तो मैं इसके पीछे का एक लॉजिक दूंगा, वजह दूंगा कि देखिए, जब आप साइंस लेते हैं तो एक माइंड में कहीं ना तो कहीं एक बात रहता है कि हम साइंस लिए हैं और पढ़ना है। पढ़ना है मतलब मेहनत करना है। और ऐसा नहीं कि आर्ट्स लेने वाले लड़के, कॉमर्स लेने वाले लड़के मेहनत नहीं करते हैं, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लड़के साइंस लेते हैं, एकदम ये बात मान लीजिए कि इन लोगों से थोड़ा वो ठीक मेहनत करते हैं। मैं अदर स्टेट का मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिहार का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप दूसरे जगह वाले अगर देख रहे होंगे तो प्लीज बुरा मत मानना मेरे भाई, ठीक है। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि साइंस लेने वाले कहीं ना तो कहीं मेहनत करते हैं, क्योंकि जैसे ही माइंड में आता है कि हम साइंस लिए हैं, माइंड में कहीं ना तो कहीं आ जाता है कि हमको पढ़ना है, मेहनत करना है। और जिस दिन वो कहा जाता है ना, जिस दिन आपकी मेहनत आपका आदत बन जाए, सफलता तो आपको मिल ही जाएगा। तो एक साइंस लेने से होता क्या है कि आपको मेहनत करना आ जाता है, मेहनत करने आ जाता है। और मेहनत अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप पता है आप बहुत जल्द सक्सेस हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ बहुत सारा एग्जाम्पल कि वर्तमान समय में जितने भी यूपीएससी से आईएएस जो बन रहे हैं छात्र एवं छात्राएं, वे मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, 11 12 को ढंग से पढ़ रहे हैं, और ढंग से पढ़ करके वो इंजीनियर भी बन जा रहे, आईआईटी को भी निकाल ले रहे हैं। आईआईटी निकाल करके वो बीटेक कर ले रहे हैं, बीटेक करके वो फिर यूपीएससी फील्ड में आ जा रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि वो मेहनत करना मतलब समझ जाते हैं, मेहनत करना सीख जाते हैं कि कैसे करना है। मेहनत करना तो क्यों करना है। तो बस मैं इसलिए कहूंगा कि साइंस लेना हमारे हिसाब से सही है। बाकी आप चाहते हो अगर कि नहीं हमको कुछ और लेना है तो आपकी चॉइस। बट मैंने रीजन बता दिया, साइंस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हम साइंस लेंगे तो थोड़ा मेहनत करने का आदत बन जाता है कहीं ना तो कहीं आर्ट्स और कॉमर्स की तुलना में। क्योंकि जो लड़के आर्ट्स ले लेते हैं ना, उनके समाज के लोग क्या है ना, बगल में ये सोचता है कि अरे आर्ट्स ले भाई, पढ़त नहीं खे। बट मतलब समाज का जो मेंटलिटी है एकदम घटिया है, हमको पता है कि वो सोच लेते हैं अगर कोई लड़का आर्ट्स ले लिया तो सोचता है सबकी नहीं पढ़ता है, ही नहीं पढ़ रहा होगा इसलिए आर्ट्स ले लिया है। और आप भी कहीं ना तो कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, और माहौल भी ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स लेकर के पढ़ पाए, आर्ट्स लेकर के पढ़ पाए, ऐसा माहौल भी नहीं रहता है उस तरह से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अगर लेना ही है 11 12 को, मतलब आफ्टर अगर टेंथ जो करना ही है तो वो साइंस से करिए 11 12। वो थोड़ा आगे आपके लिए बेहतर होगा, बाद में आगे चल करके जिस फील्ड में जाना है आप जा सकते हैं। क्योंकि साइंस करके हम लोग क्या क्या बन सकते हैं, साइंस करके हम लोग क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, यूपीएससी एनडीए में जा सकते हैं, नेवी एयरफोर्स में जा सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ अगर आप मैथ से कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी से कर रहे हैं तो डॉक्टर भी बन सकते हैं, है ना, पैरामेडिकल का कोर्स भी कर सकते हैं, है ना, 10th बाद। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ सोचो ना भैया, यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं यार, मेहनत करने का आदत जब बन जाएगा तो। अब ये आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, साइंस क्यों मैं बोल रहा हूँ। अब कहिएगा कि ना सर हम आर्ट्स लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाइनली तो बोल ही रहा हूँ कि अगर आपकी इच्छा है कि हम साइंस नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि मेरे कहने से आप कुछ नहीं लोगे। मैं ये कह दूंगा कि आप टॉप कर जाओ, हम तो चाहते हैं कि सब स्टूडेंट टॉप कर जाए, तो आप टॉप कर जाते हो नहीं ना। लेकिन मैं आपको टॉप करने का तरीका बताता हूँ, यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों लेना चाहिए, क्या लेने का फायदे हैं, ये मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। आर्ट्स लेने पर क्या है,
मैं अभी बताया, लोगों के माइंड में ये थोड़ा चला जाता है कि भाई ये पढ़ता नहीं है, जिस कारण से आपका माहौल भी रहता है अगल बगल का, जिस कारण से आप पढ़ नहीं पाते हो और फिर मेहनत थोड़ा कम करना शुरू कर देते हो, और मेहनत करना शुरू कर देते हो तो उस दिन से ही आप रेस से बाहर निकल जाते हो, रेस से बाहर निकल जाते हो। लेकिन हाँ, अब आर्ट्स ऐसे नहीं है कि आर्ट्स लेकर के जो लड़के पढ़ते हैं वो बेवकूफ होते हैं या वो कुछ लाइफ में नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैंने कतई नहीं कहा। इससे भी आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। साथ ही साथ आप सीजीएल भी तैयारी कर सकते हैं, इसके साथ साथ सीएचएसएल की भी तैयारी कर सकते हैं इसके साथ साथ। आप क्या कर लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए और नॉर्मल ट्यूशन क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग के यहाँ भी व्यवस्था है आर्ट्स का, साइंस का भी व्यवस्था है, आप आकर के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाएगा आर्ट्स का लेकर के, ठीक है। तो आप सीजीएल की भी तैयारी कर सकते हैं साथ ही साथ, कोई भी एक सब्जेक्ट, ये भी फायदा है आर्ट्स लेकर के पढ़ने का। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे वही आर्ट्स लेकर के पढ़ सकते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन साइंस में क्या है कि आप सीरियस हो या ना हो, आपको पढ़ने मतलब पढ़ना ही पड़ता है, रोके चाहे गा के, है ना। तो मैंने ये बता दिया। अब कॉमर्स लेने वाले तो भाई इसमें हम क्या ही कहें, इसमें आप सिंपल कॉमर्स लेकर के आप अकाउंटेंसी या बिजनेस वगैरह वगैरह के बारे में समझ सकते हो, जान सकते हो। अगर आपको इसमें रुचि है तो आप ये ले सकते हो। इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम उतना मतलब आइडिया नहीं दे सकते हैं बेहतर। हम साइंस और आर्ट्स के बारे में अच्छा आइडिया दे सकते हैं जो मैंने दिया। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अब ये समझ में आ गया कि क्या लेना चाहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड लव यू ऑल।